हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है अक्टूबर 4 2025 और आज के मनी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या अपडेट हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। मैं हर दिन आपको अपडेट करता हूँ कि मनी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो आपको रेगुलरली अपडेटेड रहने में हेल्प करेगा। तो चलो पहला अपडेट के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट अपडेट है दैट इज ट्रू होम फाइनेंस अचीव सम मेजर माइलस्टोन। अगर आपको ट्रू होम फाइनेंस नया नाम लग रहा है तो एक्चुअली ये श्रीराम फाइनेंस जो कंपनी थी उसी का नाम चेंज करके ट्रू होम फाइनेंस हो गया था। अब इन्होंने क्या अचीव किया उसके बारे में बात करते हैं। तो इनका जो AUM है दैट इज एसेट अंडर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, दैट इज 20,000 करोड़ इन द लास्ट 2 ईयर्स, और जिसकी वजह से ये थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गई है इंडिया में। द कंपनी हैज़ ग्रोन द AUM टू द एनुअल रेट। इसका इनका जो एनुअल रेट का ग्रोथ रहा है वो 45% का रहा है इन द पास्ट 5 ईयर्स। और कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉफिट है वो इस टाइम पे 500 करोड़ दिस ईयर, सिर्फ इसी साल में इन्होंने 500 से भी ज़्यादा करोड़ जो है अपना प्रॉफिट डिलीवर किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वॉरबर्ग पिनकस नाम की कंपनी ने उन्होंने पैसा डाला था जब उन्होंने एक्वायर कर लिया था ट्रू होम को फ्रॉम द श्रीराम फाइनेंस। ये पहले श्रीराम फाइनेंस का ही पार्ट होता था। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये जो रैपिड ग्रोथ है इसके पीछे का मेन रीजन क्या रहा है। तो पहला तो इनके जो बहुत ही लीन ब्रांच नेटवर्क है वो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट। इनका जो एफिशिएंसी है बिकॉज ऑफ टैलेंट है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी है। और कहीं ना कहीं ये कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में ही ये सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी। तो अभी थर्ड लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट बनना चाहती है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज रिटेल अनसिक्योर्ड लोन सेट टू राइज। टाटा कैपिटल्स के जो MD एंड CEO है राजीव सब्रवाल, उन्होंने कहा है कि रिटेल अनसिक्योर्ड लोन वो बढ़ने वाला है अराउंड 15%। कंपनीज के टोटल ग्रॉस लोन बुक में से ये 15% बढ़ने वाला है, और जो कि अभी इस टाइम पे 12% से कम है। अगर आपको ये नहीं पता है कि अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लोन लिख जाना, और मैं इसके ऊपर एक फाइनेंशियल टर्म सीरीज में एक वीडियो कवर करूंगा। ठीक है। द ग्रोथ, अब ये जो ग्रोथ हुआ है वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ द क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, प्लस जो क्रेडिट कॉस्ट थी वो भी डिक्लाइन हुई है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको जाननी चाहिए वो ये जाननी चाहिए कि टाटा कैपिटल जो कि इस टाइम पे थर्ड लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड NBFCs में आता है, उनका IPO भी आने वाला है अक्टूबर 6 से 8 के बीच में वो खुलेगा, राइट। अगला अपडेट जो आ रहा है वो है कि RBI ने FIDC को SRO का स्टेटस दे दिया है। तो इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। तो RBI ने बेसिकली SRO क्या होता है, तो SRO इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो FIDC को जो कि NBFC सेक्टर में से आता है उसको SRO का स्टेटस यहाँ पे RBI ने प्रोवाइड किया है। FIDC को इसलिए चूज किया गया क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को सही तरह से फॉलो किया। इनके अलावा दो और कंपनीज ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, बट उनके इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब FIDC जब SRO बन जाएगा तो वो क्या क्या कर सकता है? तो पहला तो ये कि वो NBFCs के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको उनको एक तरह से एक रिप्रेजेंट करेगा कहीं ना कहीं, कि वो सही तरह से गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इसके अलावा उसके पास अथॉरिटी भी है टू पेनलाइज। अगर कोई भी वॉयलेट करता है रेगुलेटरी नॉर्म्स को तो उसके पास ये भी पावर है कि वो पेनलाइज कर सकता है उन NBFC कंपनीज को। गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट राइज डिस्पाइट द सॉफ्ट। अब कहीं ना कहीं लगातार आप देख रहे हो इंटरेस्ट रेट को तुम सॉफ्ट कर रहे हैं या न्यूट्रल स्टैंस ले रहे हैं उसमें, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो अगर इस टाइम पे आप देखो तो गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। जो हमारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो ऑक्शन होता है GSEC ऑक्शन, अगर आपको GSEC ऑक्शन के बारे में भी नहीं पता है या आपको ये टर्म नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ GSEC लिख जाना। इसके ऊपर भी एक वीडियो छोटा सा कवर कर लेंगे, बना लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो कहीं न कहीं अब देखो इंटरेस्ट रेट को हम सॉफ़न कर रहे हैं या न्यूट्रल स्टैंस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो हमें वो बढ़ती जा रही है। और इसका बड़ा रीज़न ये निकल कर आया है कि ऑक्शन में जो कूपन रेट आया था वो हमारा ऑलमोस्ट लाइक 15 बेसिस पॉइंट से हायर हो गया। इसका मतलब कहीं न कहीं क्या निकल के आता है कि इवन दो आपका न्यूट्रल स्टैंस है, बट मार्केट की जो इंडिकेशंस हैं, मार्केट जो है कॉशियस सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा है। जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो कॉशियस हैं। प्लस ये बोरोइंग कॉस्ट ये भी बताता है कि मार्केट यील्ड्स आर नॉट ईजिंग इन टैंडम विद द पॉलिसी रेट। तो इसका मतलब ये भी पता चलता है कि जो पॉलिसी रेट्स है वो आपकी अलग थोड़ा चल रही हैं और मार्केट की जो यील्ड है वो थोड़ा अलग चल रही है। दोनों एक सिंक में नजर नहीं आते हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट कंसर्न एंड रिस्क एवर्जन जो इस टाइम पे चल रहा है। अगला जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो HDFC बैंक से आ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो HDFC बैंक ने इस टाइम रिपोर्ट किया है 12.1% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन डिपॉजिट्स, एंड प्लस उनका ग्रॉस एडवांस भी ग्रो हुआ है 9.9% से।
इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। द पीरियड एडवांसेस एट द अंडर मैनेजमेंट, इसके अलावा जो इनका इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, रीडिस्काउंटेड बिल्स हैं, ये भी बढ़कर 8.9% से बढ़ा है। और ये सारे फिगर्स ये बताते हैं कि एचडीएफसी कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शन में सही चल रहा है और इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन सकता है। आईडीबीआई बैंक से अगली अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आईडीबीआई बैंक का भी जो टोटल बिजनेस है वो ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट 12% से ग्रो हो रहा है। और उनका जो टोटल डिपॉजिट है वो भी 9% से ग्रो हुआ है। इनका जो ओवरऑल जो एडवांसेज है, नेट एडवांस है, वो भी 15% से इस टाइम पे ग्रो हुआ है। इसमें से कोई भी टर्म आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट में डालना, जो हमारी फाइनेंशियल टर्म सीरीज़ है वहाँ पे जरूर डेफिनेटली उसको कवर कर लेंगे। अब ये पूरा जो जितने भी नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, आप चाहो तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। वो ये क्लियरली बता रहा है कि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सेक्टर में आईडीबीआई बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर से ज़्यादा अपडेट नहीं है, बट एक आध जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। और एक बड़ा अपडेट जो आया है वो ये आया है कि अक्टूबर 4 2025 को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे एक नया कैंपेन लॉन्च किया जिसको कहते हैं आपकी पूंजी आपका अधिकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लेते हैं। उसका मतलब है इंग्लिश में योर कैपिटल योर राइट। अब इस टाइम पे आपको भी पता है कि बहुत सारा अनक्लेम्ड एसेट जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास पड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये कॉम्पैक्ट जो है वो इसी चीज़ को तेज़ी से सेटल करने की बात कर रही है कि जितने भी जो अनक्लेम्ड एसेट्स हैं उनको हम स्पीडली कैसे सेटल कर सकते हैं। और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी। की फिगर्स अगर अब इस टाइम पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.82 लाख करोड़ इतना ज़्यादा अनक्लेम्ड एसेट इस टाइम पे कंट्री में हेल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 3 मंथ्स का ये इनिशिएटिव है इस टाइम पे और हर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा और जितने भी हमारे जो अनक्लेम्ड एसेट्स हैं उनको यहाँ पे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कि आपको आज के सारे अपडेट्स समझ में आ गए हों। कोई भी टर्म नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हो, ये वाला भी और इससे पहले वाले भी जो भी मैंने कवर किए हैं वो सारे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।